हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हम ड्रामा लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड फीमेल एक्टर मिस ये जंग शी, जो एक ब्लाइंड डेट पर आई होती है मिस्टर जोंग के साथ, जो काफी रूड लगते हैं। जिसपे मिस ये सोचती है, मुझे पता था मेरी सौतेली माँ की पसंद काफी बुरी है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने इसी तरह का कोई लड़का मेरे लिए देखा होगा। जिसके बाद मिस ये उनके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे इंसान से शादी करूंगी। जब मिस ये वहाँ से जाने लगती हैं तो मिस्टर जोंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और पीछे से कहते हैं, तुम्हारे डैड ने कहा है तुम्हें मैं पसंद आऊँ या ना आऊँ, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। जिसके बाद मिस ये वहाँ से जाने लगती है। तभी रेस्टोरेंट में इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर मिस्टर हुओ जियांग आ जाते हैं, जो हुओ कंपनी के सीईओ हैं। इसके बाद मिस ये मिस्टर हुओ से टकरा जाती हैं और वो लोग गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। जिसके बाद मिस ये और मिस्टर हुओ उठते हैं और मिस्टर जोंग पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिसपे मिस ये कहने लगती हैं, मिस ये मिस्टर हुओ को हक करती हैं और कहती हैं, हस्बैंड देखो तुम्हारी वाइफ को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। जिसपे मिस्टर जोंग उनसे कहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड तो देखकर नहीं लग रहा कि वो तुम्हें कुछ ज्यादा खास जानते हैं। जिसपे मिस ये मिस्टर हुओ को इशारे से बताती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मिस्टर हुओ मिस ये की हेल्प करते हैं और मिस्टर जोंग को वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हुओ को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस्टर हुओ की नजर मिस ये के गले में पड़े हुए एक नेकलेस पे पड़ती है। जिसके बाद मिस्टर हुओ अपने बचपन का एक फ्लैशबैक सोचने लगते हैं, जिसमें वो एक छोटी बच्ची को वही नेकलेस दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और आज से तुम मेरी हो। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मिस ये कहती है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे दूसरी ब्लाइंड डेट पर भी जाना है। जिसके बाद मिस्टर हुओ उनका हाथ पकड़कर एक टेबल पे ले जाते हैं और वहाँ मिस ये मिस्टर हुओ से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बात करती है। मिस ये अपने दिल में सोचती है, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी होगी ताकि मैं अपनी माँ की छोड़ी हुई 5 मिलियन की डाउरी अपने नाम कर सकूं। जिसके बाद मिस्टर हुआ उनसे कहते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है और 3 महीने के लिए, और वो इस बात पे मान जाते हैं। पर मिस ये उनसे कहती है, ये डिवोर्स अग्रीमेंट है जो कि ये बताएगा कि 3 महीने बाद हमें डिवोर्स लेना है। जिसपे मिस्टर हुआ उनसे कहते हैं, क्या ये डिवोर्स अग्रीमेंट साइन करना बहुत जरूरी है। जिसपे मिस ये कहती है, ये बहुत जरूरी है। जिसके बाद मिस्टर हुआ उन्हें बताते हैं कि इसे साइन कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का ही टाइम है, उसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी। जिसके बाद मिस्टर हुओ एक कपल को दूर से इशारे से बुलाते हैं और वो उनकी टेबल के पास आकर एक्टिंग करने लगते हैं, जिसमें से लड़की बोलती है, देखो यही वो लड़का है जिसके साथ में रिलेशनशिप में थी, पर जब मुझे पता चला कि इसके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं तो मैंने इसे छोड़ दिया और मैंने तुमसे शादी कर ली। जिसके बाद वो कपल वहाँ से चला जाता है और मिस ये को ये यकीन हो जाता है कि मिस्टर हुओ के पास सच में ही 3 महीने का टाइम है। इसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये से पूछते हैं, क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करती। जिसपे मिस ये कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं। जब वो लोग शादी करने के बाहर जा रहे होते हैं, तभी मिस ये मैरिज सर्टिफिकेट पर मिस्टर हुओ का पूरा नाम पढ़ लेती हैं और कहती हैं, तुम्हारा नाम कुछ सिमिलर लग रहा है। जिसपे मिस्टर हुओ इनसे कहते हैं, हाँ काफी लोग कहते हैं कि मेरा नाम सिमिलर है, ये एक बहुत कॉमन नाम है चाइना में जो अक्सर लोगों का होता है। जिसपे मिस्टर हुओ उन्हें बताते हैं, मेरा नाम हुओ जिनयांग नहीं है जो सीईओ है हुओ ग्रुप का, मेरा नाम हुओ इंग है। जिसपे मिस ये कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, एक से नाम होना चाइना में काफी कॉमन है। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हुओ से पूछती है, आप घर पर कैसे जाएंगे, क्या आपके पास कोई गाड़ी है। जिसपे मिस्टर हुओ उनसे कहते हैं, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। पर मिस ये कहती है, नहीं मेरे पास गाड़ी है और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर हुओ का ड्राइवर उन्हें इशारे से बुलाने लगता है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए मिस ये के साथ चले जाते हैं। मिस ये उन्हें लेकर जाती हैं और वहाँ पर उनकी एक पिंक कलर की स्कूटी होती है। जिसपे मिस्टर हुआ उनसे कहते हैं, तो क्या ये तुम्हारी गाड़ी है। जिसपे मिस ये कहती हैं, हाँ यही मेरी गाड़ी है, और उन्हें एक बनी ईयर वाला हेलमेट देती हैं और कहती हैं, ये पहन लो। इससे मिस्टर हुआ काफी एम्बैरेस होते हैं और कहते हैं, क्या मुझे ये पहनना होगा। जिसपे मिस ये उनसे कहती हैं, क्या तुमने कभी हेलमेट नहीं पहना। और अपने दिल में सोचती हैं, बेचारे ने कभी हेलमेट भी नहीं पहना है, कितना गरीब है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ 3 महीने के बाद है। और मिस ये मिस्टर हुओ को हेलमेट पहनाती हैं। जिसके बाद मिस्टर ये और मिस्टर हुओ स्कूटी पे बैठकर जाने लगते हैं और उनका ड्राइवर उनके पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, मैंने ये पहली बार देखा है, मिस्टर हुओ इतनी छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक पर जा रहे हैं, ये काफी रेयर मोमेंट है। और वो उनकी वीडियो कैप्चर करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों मिस ये के घर पहुँच जाते हैं और वो लोग गाड़ी से उतरते हैं। जिसपे मिस्टर हुओ मिस ये से कहते हैं, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। जिसपे मिस ये काफी
शाय हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये से कहते हैं तो क्या तुम ये नहीं चाहोगी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी फैमिली को ये गुड न्यूज दें। जिस पर मिस ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अगली बार लेकर चलूंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर हुओ का असिस्टेंट मिस लियू तेंजू वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर हुओ को इशारे से बुलाने लगते हैं, जिसपे मिस्टर हुओ उनसे जाने के लिए कहते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये से कहते हैं मैं अगली बार तुम्हारे घर आऊंगा और मुझे अभी बहुत ज्यादा काम है तो और मैं चलता हूँ। जिसके बाद मिस्टर हुओ वहाँ से चले जाते हैं और मिस ये भी चली जाती है। मिस्टर हुओ अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं और असिस्टेंट लियू उन्हें बताते हैं आपने मुझे जो काम करने के लिए कहा था मैंने वो कर दिया है, और वो लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये एक पार्टी में आई होती हैं, तभी उनके पास एक फोन कॉल आती है और दूसरी तरफ से मिस शियू बात करती हैं, जिसपे मिस ये कहती हैं हाँ बोलो प्रिंसेस, क्या ऑर्डर है, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जिसपे मिस शियू उनसे बोलती है मैंने तुमसे कहा था आज रात को अच्छे से तैयार होकर आने के लिए, क्या तुम तैयार हो। जिसपे ये उनसे कहती है तुमने कहा था मैं अच्छे से तैयार होकर आई और मैं वैसे ही आई हूँ। जिसपे मिस शियू उनसे बोलती है तुम जल्दी से आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। जिसपे मिस उनसे कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है कि मैंने शादी कर ली है। जिसपे मिस शियू उनसे बोलती है तुमने शादी कर ली है, कब, कहाँ और कैसे, मुझे सब कुछ बताओ, और अब क्या तुम अपने उस मून लाइट बॉय का इंतजार नहीं करोगी। जिसके बाद मिस ये अपना फ्लैशबैक सोचती हैं और वो भी वही फ्लैशबैक सोचती हैं कि किस तरह उन्होंने एक छोटे से बच्चे को एक मून वाला नेकलेस दिया था और कहा था इस नेकलेस के बाद अब तुम मेरे हो। जिसके बाद वो वापस से कॉल पर बात करती हैं और कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी है। इतने में ही हम देखते हैं मिस्टर हुओ और उनके असिस्टेंट लिफ्ट से बाहर आते हैं और मिस ये उन्हें देख लेती हैं। जिसके बाद मिस ये फोन कट कर देती हैं और मिस्टर हुओ से पूछती हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर हुओ उन्हें बताते हैं मैं अपने लीडर के साथ आया हूँ और ये यहाँ पर सोशल एक्सप्लोरिंग के लिए आए हैं, और वो अपने असिस्टेंट के सामने वो करते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये को मिस्टर लियू से मिलाते हैं अपना लीडर कहते हुए। जिसपे मिस ये उनसे मिलती हैं और बताती हैं कि मैं इनकी वाइफ हूँ और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती हैं, पर मिस्टर हुओ मिस्टर लियू को मिस ये से हाथ नहीं मिलाने देते और कहते हैं तुम इनका टाइम मत बर्बाद करो, ये बहुत बिजी है, इन्हें परेशान मत करो। और मिस्टर लियू से कहते हैं क्या आपको एक मीटिंग में नहीं जाना था, आप जाइए वहाँ पर। इसके बाद मिस्टर लियू वहाँ से चले जाते हैं और मिस ये सोचती हैं बेचारे के पास 3 महीने की ही जिंदगी है और अभी भी काम कर रहा है। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हुओ के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और कहती हैं अपनी शादी के अगले ही दिन तुम इस पार्टी में कैसे आ सकते हो। जिसके बाद मिस्टर हुओ भी मिस ये से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये को एक प्रेजेंट देते हैं और कहते हैं ये हमारा वेडिंग गिफ्ट है। जिसके बाद मिस ये सोचती है बेचारा इतना गरीब है फिर भी मेरे लिए प्रेजेंट लेकर आया है, इसका मतलब ये एक बहुत केयरिंग इंसान है। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये को किस करने की कोशिश करते हैं, तभी मिस्टर हुओ को फोन बजने लगता है और मिस ये वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस ये पार्टी में खड़े होकर वही प्रेजेंट देख रही होती है जो मिस्टर हुओ ने उन्हें दिया होता है। तभी वहाँ मिस ये की अब सिस्टर वहाँ आ जाती हैं जिनका नाम मिस लानलान है। इसके बाद मिस लानलान उनके पास आती हैं और कहती हैं तुम इतनी एक्सपेंसिव पार्टी में क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इसने बुलाया है। इसके बाद मिस लानलान उनसे बोलती हैं तुम कितनी मासूम दिखती हो, पर हो बिल्कुल भी नहीं, ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है जो तुम इतने प्यार से देख रही हो। जिसके बाद मिस लानलान उनके हाथ से वो प्रेजेंट ले लेती हैं और उन्हें टीज करने लगती हैं। जिसपे मिस ये उनसे बोलती है मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, इसे खराब करने की कोशिश मत करो और तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद मिस लानलान उन्हें और ज्यादा टीज करने लगती हैं और कहती हैं इतने महंगे कपड़े पहनकर और अच्छी दिखकर तुम ये मत सोचना कि कोई अमीर आदमी तुमसे शादी कर लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी नहीं होगी और ना तुम्हारी माँ के जो पैसे वो तुम्हारे लिए रख कर गई हो वो तुम्हें कभी मिलेंगे। इस पे मिस ये को काफी गुस्सा आ जाता है और वे मिस लानलान को पीछे झटक देती हैं। जिसके बाद मिस लानलान वो प्रेजेंट फेंक कर फेक रोने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं क्या कोई यहाँ पर है मेरी मदद करने के लिए, ये लड़की मुझे मार रही है। तभी वहाँ मिस्टर हुओ और उनकी बहन मिस शियू जो मिस ये की बेस्ट फ्रेंड है वो वहाँ आ जाते हैं। तभी मिस शियू देखती है वहाँ पर क्या हो रहा है। मिस शियू वहाँ जाती है और मिस लानलान मिस शियू से कहने लगती है देखो ये लड़की यहाँ पर आकर मिसबिहेव कर रही है और इसने मुझे धक्का भी दिया है। जिसके बाद मिस शियू वहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है जो लोग यहाँ पर ट्रबल कर रहे हैं उन्हें यहाँ से लेकर चले जाओ और इन दोनों को लेकर जाओ। जिसमें मिस लानलान और उनकी फ्रेंड
फ्रेंड होती है। तभी मिस लालन कहती है तुम मुझे बाहर निकालने की कैसे कह सकती हो, मैंने कहा ये परेशानियां क्रिएट कर रही है। तभी मिस शिव बताती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज की चीफ गेस्ट भी, ये पार्टी मैंने इन्हीं के लिए रखी है और तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद मिस लालन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस शिव और उनकी मॉम मिस ये के साथ टेबल पर बैठी होती है और मिस शिव की मॉम मिस ये के केक्स की काफी तारीफ कर रही होती है। फिर मिस शिव उन्हें बताती है कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे केक बनाती है, अगर ये केक नहीं बनाती तो ये एक बहुत अच्छी पेंटर होती, आप इसकी पेंटिंग स्किल्स देखिए। जिसके बाद मिस शिव की मॉम उनसे बोलती है मेरे बेटे को भी पेंट करना बहुत पसंद है और वो कहती है शिव अगर तुम्हें मौका मिले तो इसे अपने भाई से जरूर मिलाना। तभी मिस शिव कहती है मैं इन्हें अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ और वो उन्हें लेकर जाने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हो और उनके असिस्टेंट उनकी सारी बातें छुप छुप कर सुन रहे होते हैं। तभी मिस शिव मिस ये को लेकर अपने भाई के पास जाने के लिए उठ जाती हैं और वो उनके पास पहुंच जाती हैं। जिसके बाद मिस शिव मिस्टर हो का हाथ पकड़ती हैं और दूसरे हाथ तरफ उन्होंने मिस ये का हाथ भी पकड़ा होता है और वो उन दोनों को आपस में मिलाना चाहती है। इतने में ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और सारी तरफ अंधेरा हो जाता है। इसके बाद मिस्टर हो मिस शिव का हाथ छोड़कर मिस ये को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हो मिस ये को लेकर एक अकेली जगह पर जाते हैं और उनसे कहते हैं आखिर तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो और तुम किसके साथ थी। जिसपे मिस ये उन्हें बताती है मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और वो मुझे अपने भाई से मिलाने वाली थी और तुमने मुझे उससे मिलने नहीं दिया, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तभी मिस्टर वो उन्हें बताते हैं मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और अंधेरे की वजह से वो उन्हें किस कर लेते हैं। जिसपे मिस्टर वो कहते हैं ये इंसिडेंट बार बार हमारे साथ होता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी बॉडी काफी पसंद है। जिसपे मिस ये उनसे कहती है तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। इतने में ही मिस यू वहाँ आ जाती हैं और मिस ये वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मिस यू मिस्टर हो से बोलती हैं आप बार बार कहाँ चले जाते हो, मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलाना चाहती थी और वो लड़की कौन थी जिसे आपने अभी हक कर रखा था। जिसपे मिस्टर वो उन्हें बताते हैं वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी। जिसपे मिस यू उनसे बोलती है मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे उनसे मिलाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस ये वॉशरूम में होती है और कहती है आज ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस ये गेट पर जाकर देखती है तो वहाँ मिस यू होती है और वो उनसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस्टर वो मिस यू की आवाज सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं कि किस तरह मिस यू ने उनसे कहा था कि तुम उस लड़की को अभी कुछ ही दिन से जानते हो, तुम उस पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर वो सोचने लगते हैं कि मुझे शिव को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से रोकना होगा वरना तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मिस शिव अंदर आती है और मिस्टर वो को देखकर भाई बोलते हैं। तभी मिस्टर वो उनकी बात काटते हुए उनसे हैंडशेक करने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम ये की फ्रेंड हो, मैं ये का हस्बैंड हूँ। मिस्टर हो तुम कैसी हो। जिसपे मिस ये कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम एक दूसरे को जानते हो। जिसपे मिस्टर वो कहते हैं नहीं मैं इन्हें नहीं जानता और उन्हें एक कुर्सी पर बिठाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा है। और मिस शू को देखकर प्यारे से कहने लगते हैं कि इसे कुछ मत बताना। तभी मिस शू सोचती है झूठ तुमने बोला है और अब अपने झूठ में मुझे भी शामिल कर रहे हो। तभी मिस्टर वो मिस ये से कहते हैं तुम अपनी फ्रेंड से बातें करो, मैं किचन में देख कर आता हूँ खाने का क्या हाल है। जिसके बाद मिस शू मिस ये को लेकर अलग जाकर बैठती है और कहती है कि यही वो तुम्हारा हस्बैंड है जिसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। फिर मिस ये कहती है हाँ यही मेरा हस्बैंड है। जिसपे मिस शू सोचती है इसका मतलब मेरे भाई के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, ये बात मुझे अपनी मॉम को बतानी चाहिए। जिसके बाद मिस शू मिस ये से पूछती है इसे क्या बीमारी है। जिसपे मिस ये उसे बताती है इन्हें किसी तरह का कैंसर है और मैंने ज्यादा नहीं पूछा। तभी मिस्टर वो फोन पर एक कॉल आता है और उन्हें बताते हैं कि मैम के केक शॉप पर किसी ने हमला कर दिया है। तभी मिस्टर वो बहुत जल्दी में आते हैं और मिस ये से कहते हैं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। मिस ये कहती है आपको इतनी जल्दी कहाँ जाना है। वो कहती है मैं आपको आकर बताता हूँ। जिसके बाद मिस्टर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस यू से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जो तुमने कहा था वो सच है कि मुझसे शादी करने के बाद इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। जिसपे मिस यू कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई इमरजेंसी होगी। तभी मिस ये कहती है नहीं मुझे इसका पीछा कर कर देखना होगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस ये की शॉप को कुछ लोग बुरी तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और काफी सारा बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद उनकी शॉप से बाहर निकल जाते हैं और मिस लालन वहीं खड़े होकर देख रही होती है और काफी खुश हो रही होती है। जिसके बाद वो कहती है ये तुमने ये सब कुछ मुझे करने पर मजबूर किया है। मिस लालन ये सब सोच ही रही होती है। इतनी ही देर में मिस्टर हो वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ काफी सारे एम्प्लॉयज भी आते हैं जो उन्हें देखकर काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके बाद मिस लालन सोचती है ये कितना हैंडसम आदमी है और ये कितना अमीर भी लग रहा है। जिसके बाद मिस्टर वो उन लोगों को पकड़ लेते हैं जिन लोगों ने मिस ये
ये की दुकान को बर्बाद कर रहा था, जिसके बाद उसके एम्प्लॉयज उन लोगों को मारने लगते हैं। तभी वो व्यक्ति उनसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, जिसे उनका एम्प्लॉय उन्हें फिर से मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हुओ से ऊंची आवाज में बात करने की। जिसके बाद मिस्टर हुओ उनसे पूछते हैं तुम्हें ये सब करने के लिए कितने पैसे मिले हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें 1 मिलियन मिले हैं उनकी इस शॉप को बर्बाद करने के बाद। क्या तुम मुझे अपने पैसों से खरीद सकते हो? जिसके बाद मिस्टर हुओ उन्हें अपना ब्लैक कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं इसमें 1 मिलियन ऑलरेडी डिपॉजिट है, और जब तुम मुझे उस इंसान का नाम बताओगे जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है, मैं तुम्हें 1 मिलियन और दूंगा। जिसके बाद वो व्यक्ति उसे सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो ब्लैक कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद मिस्टर हुओ उन्हें वो कार्ड नहीं देते और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मेरी वाइफ की शॉप को बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? ये बात मिस लालन सुन लेती हैं और सोचती हैं आखिर इस मिस ये ने इस अमीर आदमी से किस तरह शादी कर ली, और वो वहाँ से फौरन घर जाती हैं और वहाँ अपने मॉम डैड को जाकर बताती हैं कि हम लोग बहुत बड़े ट्रबल में फंसने वाले हैं, क्योंकि आपकी बेटी ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली है और अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। जिसपे उनके डैड कहते हैं अगर वो आदमी इतना ही अमीर है तो क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। जिसपे मिस लालन उनसे कहती हैं क्या आपका कहने का ये मतलब है कि मैं उस आदमी से शादी कर लूं और मिस ये को वहाँ से निकाल दूं? जिसपे उनके डैड कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ। जिसके बाद मिस लालन सोचती हैं अब तुम देखना मैं किस तरह धीरे धीरे करके तुम्हारी सारी खुशियों को छीन लूंगी। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस ये भी वहाँ पहुँच जाती हैं और कहती हैं तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और ये सब लोग कौन है? जिसपे मिस्टर हुओ उन्हें बताते हैं कि ये सब लोग मेरे कलीग हैं और मेरे साथ काम करते हैं। अभी मिस्टर हुओ उन्हें ये बताते हैं कि उनकी शॉप बर्बाद हो गई है और किसी ने उस पर हमला कर दिया था। जो बात सुनकर मिस ये को काफी शॉक लगता है और वो काफी डिप्रेस होकर उसको अपनी शॉप की तरफ दौड़ने लगती हैं। अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस ये एक बार में बैठी होती हैं और ड्रिंक कर रही होती हैं और मिस्टर वो को बता रही होती हैं कि ये मेरी माँ की शॉप थी जो उन्होंने मुझे दी थी, और उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मैं इस शॉप को उनसे भी अच्छी तरह चलाऊंगी, लेकिन अब ये पूरी बर्बाद हो चुकी है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मिस ये मिस्टर वो से कहती हैं ये सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से हुआ है। अगर मैंने आपको अभी डिवोर्स नहीं दिया तो वो सब चीजें भी बर्बाद कर देंगे जो मुझे मेरी माँ ने दी है। इसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये से पूछते हैं तो फिर तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? जिसके बाद मिस ये मिस्टर हुओ के साथ बीती हुई सारी अच्छी मेमोरीज याद करने लगती हैं और इसके बाद मिस्टर हुओ से कहती हैं क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। इसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये के फॉरहेड पर किस करते हैं। तभी बारटेंडर मिस्टर हुओ को एक ड्रिंक देता है जिसमें उसने ड्रग्स मिलाई होती है। मिस्टर हुओ वो ड्रिंक पी लेते हैं और मिस ये को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुओ अपने होटल में पहुँच जाते हैं और लॉबी में से काफी लड़खड़ाते हुए मिस ये को लेकर जा रहे होते हैं। मिस्टर हुओ को काफी चक्कर आ रहे होते हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पाते, पर मिस ये को लेकर वो रूम की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुओ की जेब से एक कार्ड गिर जाता है और एक पर्सन उसे उठा लेता है। मिस्टर हुओ मिस ये रूम में पहुंचते हैं जहां उन दोनों को काफी अनईजी फील हो रहा होता है। मिस ये बेड पर गिर जाती हैं और मिस्टर हुओ भी उनके पास ही लेट जाते हैं और वो लोग काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये को किस करने की कोशिश करते हैं और मिस ये भी उनका पूरा साथ देती है, पर मिस्टर हुओ को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। मिस्टर हुओ उठ जाते हैं और अपने कपड़े उतारकर वॉशरूम में चले जाते हैं और अपने सर पर काफी सारा पानी डालने लगते हैं, पर फिर भी उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। ड्रग्स की वजह से उनका नशा नहीं उतर पाता। तभी हम देखते हैं जो की कार्ड मिस्टर हुओ की जेब से गिर जाता है, उसी की कार्ड को यूज करके मिस लालन रूम में आ जाती हैं और मिस ये को उठाकर साइड में बिठा देती हैं। मिस लालन कहती है आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा, अब से जो कुछ तुम्हारा है सब कुछ मेरा होगा। और वो भी अपने सारे कपड़े उतारकर मिस्टर हुओ के पीछे बाथरूम में चली जाती हैं और गेट लॉक करने लगती हैं और कहने लगती हैं हस्बैंड मैं हूँ तुम्हारी वाइफ। पर मिस्टर हुओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो गेट भी नहीं खोलते, पर मिस लालन बार बार यही कहने लगती है तो मिस्टर हुओ गेट खोल देते हैं। मिस्टर हुओ को लगता है जैसे कि वो मिस ये है, पर वो मिस ये नहीं होती। जिसके बाद मिस लालन मिस्टर हुओ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तभी मिस ये को होश आ जाता है और वो पास में पड़ा एक डंडा उठाकर मिस लालन के सर पर मार देती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रही हो। तभी मिस्टर हुओ को थोड़ा होश आता है और वो कहते हैं ये तुम हो। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हुओ से कहती है तुम एक दूसरी लड़की को टच कर रहे थे, ये अलाउ नहीं है।
जिसपे मिस्टर वो कहते हैं क्या तुम जेलस हो। तभी मिस लालन अपने कपड़े उठाकर वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर वो अपने सर्वेंट से आवाज लगाकर कहते हैं उसे पकड़ो और उसके सर्वेंट मिस लालन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर वो बाथरूम में शावर ले रहे होते हैं और मिस ये अपने बेड पर सो रही होती है। इसके बाद मिस ये उठ जाती है और सोचने लगती है कल रात आखिर क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी मिस्टर वो बाथरूम से बाहर आते हैं और कहने लगते हैं क्या अब तुम ठीक हो, कल रात जो कुछ हुआ मुझे लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कल रात तुमने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी। जिसके बाद मिस्टर वो अपना फ्लैशबैक सोचते हैं जहाँ बार में मिस ये उन्हें बता रही होती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, पर बचपन से ही मैं एक लड़की का इंतजार कर रही हूँ जिसके पास मेरा मून वाला नेकलेस है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। जिसपे मिस्टर वो उनसे कहते हैं अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो व्हाइट मून बॉय मैं ही हूँ तो क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगी। इसके बाद मिस ये बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर वो बताते हैं क्या तुम्हें ये सब कुछ याद है या फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे तुम सब कुछ भूल गई हो। इसके बाद मिस्टर वो मिस ये के साथ काफी फ्लर्ट करने लगते हैं और उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं। जिसपे मिस ये उनसे कहती है मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। जिसपे मिस्टर वो उन्हें दोबारा से किस करने की कोशिश करते हैं। तभी मिस ये के फोन पर एक कॉल आने लगता है। मिस ये कॉल पिक करती हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर एंग यंग चैन वापस आ गए हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वो और मिस ये डॉक्टर यंग चैन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ मिस ये सोच रही होती है क्या हमारे को गलत लोकेशन मिली है। जिसपे मिस्टर वो उनसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था मैं उसे पिक कर ले आता हूँ। जिसपे मिस ये उनसे कहती है मैं अकेले ही आने वाली, पर आपने ही मेरे साथ आने की जिद करी। जिसके बाद मिस ये मिस्टर वो को बताती है कि डॉक्टर मैंग चैंग उनकी जिंदगी में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 साल पहले जब उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो चाइना के सभी डॉक्टर्स ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था और डॉक्टर मैंग चैंग ने उनका इलाज करा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ 5 साल आगे बढ़ गई। तभी मिस्टर वो कहते हैं फिर तो तुम्हें उन्हें भाई बुलाना चाहिए। जिसपे मिस ये उनसे कहती हैं आप गलत समझ रहे हो, मेरा हस्बैंड सबसे ज्यादा बेस्ट है और मैं उसे ही पसंद करती हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर मैंग यंगचन वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर यंगचन वहाँ आकर मिस ये से कहते हैं हम काफी सालों बाद मिले। मिस ये उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती हैं और उनसे हैंडशेक करने ही वाली होती हैं। तभी मिस्टर वो उनका हाथ पीछे कर देते हैं और खुद उनसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर वो मिस्टर यंगचन को बताते हैं मैं ये चेंगसी का हस्बैंड हूँ, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जिसपे डॉक्टर मैंगचन उनसे कहते हैं हाँ मुझे भी आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जिसके बाद डॉक्टर यंगचन मिस ये से कहते हैं शादी एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, आज से पहले तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया था तो ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई। डॉक्टर यंगचन मिस ये से काफी बात करने की कोशिश करते हैं पर मिस्टर वो उनसे बात नहीं करने देते और मिस ये को बार बार पीछे करते रहते हैं। तभी मिस ये डॉक्टर यंगचन से कहती है चलिए हम कहीं और चल के बात करते हैं और वो मिस्टर यंगचन के पीछे जाने लगती हैं, पर मिस्टर वो उनके साथ नहीं जाते, वो अलग खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर वो का असिस्टेंट मिस्टर क्लोय उन्हें गाड़ी में बुला रहे होते हैं। मिस्टर वो का असिस्टेंट उन्हें गाड़ी में बुलाता है। तभी मिस्टर वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या काम है। जिससे मिस्टर वो का असिस्टेंट उन्हें बताता है आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझसे कही थी वो मैंने सारी सेंड कर दी है। जब भी मिस ये मिस्टर वो को ढूंढते हुए वहाँ आती है। जिसके बाद मिस्टर वो अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी के अंदर छिप जाते हैं। जिसके बाद मिस ये वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं हमारी कंपनी में मेरे लिए एक जॉब ढूंढो और वो काफी हाई नहीं होनी चाहिए। जिसपे उनका असिस्टेंट उनसे कहता है तो क्या आप मैनेजर बनना चाहेंगे। जिसके बाद मिस्टर वो उनसे कहते हैं नहीं ड्राइवर की जॉब ठीक रहेगी। जिसपे उनका मैनेजर काफी हंसने लगता है और कहता है तो क्या बॉस अब आप मेरे ड्राइवर बनेंगे। जिसपे मिस्टर वो कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनना है। जिसके बाद मिस्टर वो गाड़ी से निकलकर चले जाते हैं और मिस ये उन्हें इधर उधर ढूंढ रही होती हैं। तभी मिस्टर वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और मिस ये के पास चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर वो देखते हैं कि डॉक्टर यंगचन उन लोगों को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। तभी मिस्टर वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें किस करनी है और वो उन्हें किस कर लेते हैं। जिसके बाद डॉक्टर को काफी बुरा लगता है और वो काफी जेलस फील करने लगते हैं। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है हम बाहर हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिसके बाद मिस्टर वो मिस ये से कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही
रही हो और वो उन्हें गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं और डॉक्टर मेंगचन को काफी टीज करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये और मिस्टर वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ मिस ये उनसे कह रही होती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लगी है, ये कितनी अच्छी बात है। वो लोग इस हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए होते हैं जहाँ मिस ये उनसे कहती है, मैं जाकर अपना मेडिकल एग्जामिन करा लेती हूँ, आप भी करवा लीजिए। जहाँ पर कुछ नर्सेज मिस्टर हो को खड़े होकर देख रही होती हैं और कह रही होती हैं, ये कितना हैंडसम आदमी है पर इसके पास वाइफ है, ये काफी दुख की बात है। जिसके बाद डॉक्टर यंगचन भी वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर यंगचन नर्स के पास जाते हैं और मिस्टर वो की फाइल ले लेते हैं और कहते हैं इसका मेडिकल एग्जामिन मैं कर लूंगा और वो फाइल लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर वो होते हैं जहाँ डॉक्टर यंगचन मिस्टर वो से कहते हैं, तुम्हारा नाम वो जिनयान है और तुम वो कंपनी के CEO हो और वीओ फैमिली के इकलौते बेटे हो और मैं अब ये जानना चाहता हूँ आखिर ये सारी आइडेंटिटी तुमने मिस ये से क्यों छिपाई है। जिस पे मिस्टर वो डॉक्टर से कहते हैं, ये हमारे बीच का पर्सनल मैटर है, हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जिस पे डॉक्टर उनसे बोलते हैं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिस ये को मैं बहुत पसंद करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम उससे कोई बात छिपाओ। जहाँ मिस्टर वो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर के पास उठकर खड़े होकर आ जाते हैं। कहते हैं, हमारे बीच में कोई भी मैटर हो, कैसी भी हमारी पर्सनल बात हो, मैं उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाऊं या बताऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब। गलत तो तुम हो जो दूसरों की वाइफ को पसंद करते हो और उन्हें अपना बनाना चाहते हो, जिससे वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस ये आ जाती है और कहती है, मैं आपको चेक करने आई हूँ। जहाँ वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है और कहने लगते हैं, मिस्टर वो कहते हैं, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और डॉक्टर यंगचन से कुछ बातें कर रहा था। डॉक्टर यंगचन भी ऐसे ही कहते हैं और वहीं वो एक दूसरे का पैर अपने जूते से दबा रहे होते हैं। तभी मिस्टर वो और मिस ये वहाँ से चले जाते हैं। 3 शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लाइलान मिस ये के रूम में होती हैं और उनका सारा सामान तोड़ फोड़ कर रही होती हैं और कह रही होती है, तुम्हारे चक्कर में ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, तुमने मुझे जेल में भी बंद करा दिया और तुम्हारे चक्कर में आज मुझे टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं। तभी वो उनकी एक फोटो फ्रेम उठाकर जमीन पर फेंकती है जिसमें से उनका वही स्टार वाला नेकलेस निकल जाता है, जिसको देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस लाइलान डॉक्टर यंगचन के पास जाके उन्हें वही नेकलेस का बॉक्स दिखाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है। जिस पर डॉक्टर यंगचन उनसे बोलते हैं, क्या तुमने मुझे ये दिखाने के लिए मिलने बुलाया है। तभी मिस लाइलान डॉक्टर यंगचन से कहती हैं, मुझे पता है तुम ये जेंजी को बचपन से पसंद करते हो और मुझे पता है तुम उसे पाना चाहते हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उससे मिलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जिससे डॉक्टर यंगचन उनसे पूछते हैं, तो बताओ कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसमें वो कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मिस्टर हुओ उसे डिवोर्स दे दे, जिससे कि मिस ये यंगचन को तुम रख सकते हो और मिस्टर हुओ के साथ मैं शादी कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें अपना पूरा प्लान बताती है कि किस तरह ये नेकलेस मिस यन शेंगसी को बचपन में उनके एक फ्रेंड ने दिया था और वो आज तक उसी का इंतजार कर रही हैं। अगर आप ये नेकलेस उसके सामने पहनकर जाओगे तो बस इतनी ही देर लगेगी कि वो मिस्टर हुओ को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुओ मिस ये अपने रूम में होते हैं जहाँ मिस ये मिस्टर हुओ को कुछ सूप्स देती है पीने के लिए। जहाँ मिस्टर हुओ उनसे कहते हैं, ये सब कुछ क्या है, क्या ये मैं पी सकता हूँ, इसमें काफी बुरी स्मेल आ रही है। जिसपे मिस ये कहती है, डॉक्टर यंगचन ने कहा है ये सब कुछ तुम्हारी सेहत के लिए काफी अच्छा है और तुम्हारी तबीयत में काफी सुधार होगा। जिसको देखकर मिस्टर हुओ सोचते हैं, ये डॉक्टर चाहता है कि मैं मर जाऊं और उसके बाद वो मेरी वाइफ को ले जा सकता है। उसके बाद मिस्टर हुओ वो सूप उठाकर पी लेते हैं और मिस ये के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद मिस ये का कॉल आता है और डॉक्टर उनसे कहता है कि वो उनसे अभी इमरजेंसी में मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये डॉक्टर यंगचन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, जहां उन्हें डॉक्टर यंगचन बताते हैं कि उन्होंने मिस्टर हुओ की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल फिट है और ये जो तुमने मुझे बताया था कि उनके पास 3 महीने की जिंदगी बची है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने तुमसे झूठ क्यों बोला। ये सारी बातें सुनकर मिस ये काफी शॉक हो जाती है। मिस ये डॉक्टर यंगचन से कहती है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। जिस पर डॉक्टर यंगचन उनसे कहते हैं, नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि उसके ब्लड के सैंपल्स मैंने खुद लिए थे। जिसके बाद मिस ये काफी शॉक हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये अपने घर पहुँचती है, जहाँ मिस्टर वो पहले से मौजूद होते हैं। मिस ये को देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें किसी को लेने के लिए भेज देता, बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम्हें अकेले आने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद मिस्टर हुओ मिस ये को एक जगह बिठाते हैं और
टॉवल से उनका फेस पोंछने लगते हैं। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हो से कहती है क्या तुम मुझसे कभी झूठ बोल सकते हो, जिसपे मिस्टर हो उनसे बोलते हैं तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तभी मिस ये उनसे पूछती है तो फिर वो जो 3 महीने में आप मरने वाले थे उस वाली बात के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसपे मिस्टर वो कहते हैं वो तो मैंने तुमसे झूठ बोला था। जिसपे मिस ये कहती है आपको पता है मुझे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है, फिर भी आपने मुझसे ऐसा कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। जिससे मिस्टर वो उन्हें बताते हैं अगर वो ये झूठ नहीं बोलते तो शादी के 3 महीने बाद ही तुम उसे डिवोर्स दे देती और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला था। मिस ये कहती है नहीं, आपने किसी भी वजह से झूठ बोला हो, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, मैं आपको नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद मिस्टर वो नहीं जाते। मिस ये कहती है अगर आप नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। इसके बाद मिस ये घर से निकलकर चली जाती है और बाहर काफी स्नोफॉल हो रहा होता है और वो रोड पर चलने लगती है, जहाँ वो सोचती है ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्या मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड के साथ ज्यादा ही अटैच हो गई हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर हो के साथ बीती अपनी सारी अच्छी मेमोरीज याद करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर यंचन गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो मिस ये को देखकर गाड़ी रोक लेते हैं और कहते हैं आओ अंदर गाड़ी में आकर बैठ जाओ, बाहर बहुत स्नोफॉल हो रही है, तुम बीमार हो सकती हो। मिस्टर वो भी मिस ये के पीछे आ रहे होते हैं। वो मिस ये को डॉक्टर के साथ जाता हुआ देखकर उनके पास आते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं। मिस्टर वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरी वाइफ है, तो तुम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। जहां डॉक्टर यंचन उनसे कहते हैं अभी मिस ये को तुम्हें इग्नोर करना ही ठीक रहेगा और वो मिस ये को वहां से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर यंचन मिस ये को लेकर उनके घर पर जाते हैं और वहां जाकर वो उन्हें पानी पिलाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर यंचन मिस ये से पूछते हैं क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है, जहाँ मिस ये उन्हें बताती है कि हाँ हमारे बीच लड़ाई हुई है। जिसके बाद डॉक्टर यंचन मिस ये से कहते हैं मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी मिस ये डॉक्टर यंचन के गले में वो मून वाला नेकलेस देख लेती है और वो नेकलेस देखकर मिस ये डॉक्टर यंचन से पूछते हैं आपके पास ये नेकलेस कहाँ से आया, क्या आप मुझे उसे उतार कर दिखा सकते हो। डॉक्टर यंचन उसे वो नेकलेस उतार कर दिखाते हैं। वो नेकलेस देखकर मिस ये डॉक्टर यंचन से पूछती है क्या आपने ये नेकलेस खरीदा है, ये आपके पास कहाँ से आया। इस पर डॉक्टर यंचन उन्हें बताते हैं नहीं ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे एक पुरानी फ्रेंड ने दिया है जिसे मैं बहुत पसंद करता था। इसके बाद वो उन्हें वही वाला बचपन का इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरह एक बार 2 लड़के मुझे मार रहे थे और एक छोटी सी लड़की ने आकर मुझे बचाया था। इसके बाद उसने मुझे ये मून नेकलेस दिया था और कहा था तुम इसे पहन लो, इसके बाद मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद डॉक्टर यंचन मिस ये को बताते हैं इस तरह ये नेकलेस मुझे मिला। जिसके बाद मिस ये डॉक्टर यंचन से कहती है आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। इसके बाद डॉक्टर यंचन उनसे कहते हैं इसका मतलब तुम ही स्टार हो और वो काफी खुश होने लगते हैं। जिसके बाद मिस ये डॉक्टर यंचन से पूछती हैं इसके बाद आप कहाँ गायब हो गए थे। इस पर डॉक्टर यंचन उन्हें बताते हैं मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसके वजह से मुझे अब्रॉड जाना पड़ा और वहाँ काफी टाइम लग गया, पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला था, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया और ढूंढने की कोशिश करी, तब तक तुम्हारी माँ वाला केस हमारे पास नहीं आया था। जिसके बाद डॉक्टर यंचन कहते हैं मैं कितना अंधा था, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। जिसपे मिस ये कहती है नहीं आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद डॉक्टर यंचन मिस ये से पूछते हैं तो क्या तुम मुझे अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, और वो अपनी जेब से एक रिंग निकालकर मिस ये को प्रपोज करने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी मिस ये का फोन बजने लगता है मगर डॉक्टर उसे सुनने नहीं देते और बार बार मिस ये से यही पूछते रहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी डोरबेल बजती है और मिस ये गेट खोलने जाती है। गेट खोलती है तो वहाँ मिस्टर वो खड़े होते हैं और वो मिस ये को देखते ही उन्हें हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो ना, मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल की पर तुमने मेरी कॉल आंसर नहीं की, अब तुम कैसी हो। जिसपे मिस ये उनसे बात नहीं करती और वो उनसे कह रहे होते हैं हम लोगों को मेकअप कर लेना चाहिए, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तभी वह डॉक्टर यंचन आ जाते हैं और मिस ये से पूछने लगते हैं इतनी देर रात ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसपे मिस्टर वो बोलते हैं ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम इतनी देर रात मेरी वाइफ के घर पर क्या कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी इंटेंशन गलत लग रही है। जिसपे डॉक्टर यंचन उन्हें बताते हैं मैं इसे प्रपोज करने के लिए आया हूँ और अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो दोनों काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं जिसपे मिस ये काफी परेशान हो जाती हैं और उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती हैं। घर से बाहर निकालने के बाद वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और मिस्टर वो डॉक्टर यंचन से कहते हैं मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी वाइफ को परेशान करने की जरूरत नहीं है, तो तुम बार बार हमारे बीच में क्यों आते हो। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस ये जब अपने घर का गेट
गेट खोलती हैं तो वो देखती हैं डॉक्टर येंचन और मिस्टर वो दोनों ही गेट के बाहर सो रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों उठ जाते हैं और मिस ये उन दोनों से पूछती हैं क्या तुम दोनों पूरी रात यहीं पर थे। जिसके बाद वो दोनों ही मिस ये की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। मिस्टर वो मिस ये के हाथ में से उनका बैग ले लेते हैं और डॉक्टर येंचन उनके हाथ में से ट्रैश बैग लेकर कहते हैं कि हम तुम्हारी कुछ मदद करते हैं। जिसके बाद मिस ये अपना बैग वापस लेते हुए लिफ्ट में जाती हैं और कहती हैं मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ और तुम दोनों में से कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस ये अपनी ग्रैंडमा और अपने कजन से मिलने के लिए आई होती है। जहाँ उनकी ग्रैंडमा मिस ये से कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ की दी हुई डाउरी तुम्हें मिल गई है और तुमने कहा था तुम मुझे बहुत जल्द मेरे ग्रैंडसन से मिलाओगी और इसके बारे में तुमने काफी दिनों से कोई बात नहीं की है। जिसपे मिस ये का कजन उनसे बोलते हैं हाँ मैं भी अपने ब्रदर इन लॉ से मिलना चाहता हूँ, उन्हें हमें पार्टी देनी चाहिए। जिसपे मिस ये उन लोगों से कहती है मेरे हस्बैंड से फाइट हो गई है। जिसपे उनकी ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए और यूँ छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिस ये की ग्रैंडमदर उनसे कहती है तुम्हें मेरे ग्रैंडसन इन लॉ को डिनर पर बुलाना चाहिए, फिर मैं देखकर बताऊंगी कि वो क्वालिफाइड है या नहीं। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर येंचन और मिस्टर वो उन लोगों को फॉलो करते हुए वहीं आ जाते हैं और उन्हें छिपकर देख रहे होते हैं। जहां मिस्टर वो डॉक्टर येंचन से कहते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं, वो अपने ग्रैंडसन इन लॉ से मिलना चाहती है जो मैं हूँ। जिस पर डॉक्टर येंचन उनसे कहते हैं शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, वो एक अच्छे क्वालिफाइड बंदे से मिलना चाहती है और जिस तरह का तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है मुझे नहीं लगता कि तुम क्वालिफाइड हो। जिसके बाद मिस्टर वो वहाँ चले जाते हैं और डॉक्टर येंचन उनसे पीछे से कुछ इशारे करते हुए रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये और उनकी ग्रैंडमा अपने घर पर होती हैं जहां उनकी ग्रैंडमा फूड प्रिपेयर कर रही होती हैं और मिस ये भी उन्हीं के पास खड़े होकर उनसे बातचीत कर रही होती हैं। तभी उनके कजन उनके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुमने अभी तक ब्रदर इन लॉ को कॉल नहीं की है, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जिसपे उनकी ग्रैंडमा उनसे कहती है क्या तुमने अभी तक कॉल नहीं की है, अभी उसे कॉल करो और फौरन बुलाओ। जिसके बाद मिस ये अपना फोन निकालती है कॉल करने के लिए। इतनी ही देर में डोरबेल बजती है। तभी उनके कजन कहते हैं लगता है ब्रदर इन लॉ आ गए हैं, मैं देखता हूँ। जिसपे मिस ये कहती हैं तुम मत जाओ, मैं देख के आती हूँ और मिस ये दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं। जब मिस ये दरवाजा खोलती हैं तो वो देखती हैं मिस्टर हो और डॉक्टर येंचन दोनों ही दरवाजे पर खड़े होते हैं। जिसके बाद मिस ये कुछ देर तक समझ नहीं पाती कि आखिर ये दोनों क्यों आए हैं। तभी ग्रैंडमा आवाज लगाती है तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें अंदर आने के लिए। जिसके बाद मिस ये उन दोनों को अंदर आने देती है और उनकी ग्रैंडमदर और उनका कजन ये बात देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और उनका कजन पूछता है तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि दो ब्रदर इन लॉ है। जिसके बाद वो दोनों ही ग्रैंडमा के पास आते हैं और इनसे मिलते हैं। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट्स भी लाए होते हैं। तभी ग्रैंडमा उनसे कहती हैं कोई बात नहीं, अगर तुम दोनों आए हो तो दोनों को बैठने के लिए कहती हैं। दोनों ही लोग बैठने के में भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मिस ये के पास कौन बैठना चाहता है। जिसके बाद उनके कजन कहते हैं तुम दोनों के बीच में क्यों नहीं बैठ जाती, सभी लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों काफी चाइल्डिश बिहेव कर रहे होते हैं जिससे सभी लोग काफी शॉक दिखते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा उनसे पूछती है तुम मुझे ठीक से बताओ आखिर ये सब कुछ यहाँ क्या चल रहा है। जिसपे मिस ये उन्हें बताती हैं। तभी डॉक्टर येंचन ग्रैंडमा को बताते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर येंचन है और मैंने मिस ये को प्रपोज किया है। जिसपे उनके कजन कहते हैं इन्होंने तुम्हें प्रपोज किया है, तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो है ना, तुमने तो पहले ही शादी कर रखी है। तभी ग्रैंडमा को कुछ समझ नहीं आता और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है और सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी डॉक्टर येंचन ग्रैंडमा को देखते हैं और जिसके बाद उन्हें होश आ जाता है। मिस ये ग्रैंडमा से कहती हैं आप इतना क्यों सोच रही हो, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम पहले खाना खाते हैं। जिसपे ग्रैंडमा उनसे कहती है पहले तुम मुझे ये सारी बात ठीक से बताओ कि आखिर ये दोनों कौन है और यहाँ क्या चल रहा है और तुम्हारा हस्बैंड कौन है। जिसपे मिस ये उन्हें बताती है कि ये मिस्टर हुए हैं और ये मेरे हस्बैंड है। जिसके बाद दादी उनसे पूछती है और ये प्रपोजल वाली बात क्या है। जिसपे मिस ये उन्हें बताती है कि ये मिस्टर येंचन है और वो कहती है दादी आप ज्यादा मत सोचिए, आपको आराम की जरूरत है। जिसके बाद मिस्टर वो डॉक्टर से कहते हैं क्या आपने सुना नहीं कि वो तुम्हें जाने के लिए कह रही है। जिसके बाद डॉक्टर येंचन अपनी रिंग टेबल पर रखते हैं और कहते हैं मैंने जो तुमसे पूछा था मैं अभी भी अपने आंसर का वेट करूंगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दादी मिस्टर हो से कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे पता है मेरी पोती के दिल में सिर्फ तुम ही हो और वो तुम्ही से प्यार करती है, लेकिन तुम्हें कभी थोड़ा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा। जिसपे मिस्टर वो उनसे कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिसके बाद दादी मिस ये के कजन से कहती है इन दोनों को ब्राइडल चैम्बर में छोड़कर
आओ। जिसके बाद मिस ये का कजन उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। मिस ये मिस्टर वो से कहती है अपने दिमाग में कोई भी उल्टा सीधा आइडिया लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोगों का मेकअप नहीं हुआ है। जिसके बाद मिस्टर वो मिस ये के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंडमा और उनका कजन बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। जहाँ मिस ये का कजन दादी से कहता है मुझे नहीं लगता आपका आइडिया काम करेगा क्योंकि सिस्टर काफी गुस्से में लग रही है। जिसपे दादी उनसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरा आइडिया जरूर काम करेगा क्योंकि मैंने पानी में पहले ही दवाई मिला दी थी। जब मिस्टर वो मिस ये के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं तभी मिस ये पास पड़ा पानी का ग्लास उठाकर उसमें से पानी पी लेती हैं और कहने लगती हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं मिस्टर येनचंग को पसंद करती हूँ। जिसपे मिस्टर वो उनसे कहते हैं अच्छा तो तुम उसे पसंद करती हो। जिसके बाद मिस ये उन्हें बताती है कि हाँ वो ऐसे इंसान है जिन्हें मैं काफी लंबे टाइम से पसंद करती हूँ। तभी मिस्टर वो उन्हें बेड पर लेटा देते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ मुझे पसंद कर सकती हो और मुझसे ही प्यार कर सकती हो। जिसके बाद मिस्टर वो मिस ये को किस करने लगते हैं और तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर वो मिस ये इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस्टर वो मिस ये रूम में सो रहे होते हैं और ग्रैंडमा और उनके कजन बाहर दरवाजे से उनको देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ उनका कजन कहता है मुझे लगता है दादी आपका आइडिया काम कर गया है, लगता है इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। इन लोगों की बातें सुनकर मिस्टर और मिस ये उठ जाते हैं और काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस ये कहती है ये सब कुछ क्या है, आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ है। जिसपे मिस्टर वो उनसे कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, जो कुछ किया है सब कुछ तुमने ही किया है। तभी मिस ये अपने दिल में सोचती है और कहती है आई एम सॉरी येनचंग, मुझे लगता है कि मुझे शायद किसी और से प्यार हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर वो और मिस ये ऑफिस जाते हैं जहाँ मिस्टर वो अपना चेहरा छुपाकर जा रहे होते हैं और मिस ये कहती है आप इस तरह क्यों चल रहे हैं। तभी मिस्टर वो उनसे कहते हैं मैं अपना कोई सामान भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। और मिस ये ऑफिस के अंदर चली जाती है जहाँ उन्हें मिस शिव मिलती है और सोचती है ये ऑफिस में क्या कर रही है, लगता है इसे मेरे भाई ने सारी सच्चाई बता दी है। जिसके बाद मिस शिव मिस ये से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुमने नई ज्वाइनिंग की है। जहाँ मिस ये उनसे कहती है हाँ मैंने आज ही ज्वाइन किया है और वो लोग बातें करने लगती है। जिसके बाद मिस ये बताती है मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया है और मिस शिव सोचती है शायद इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगती है। जहाँ मिस ये उनसे कहती है मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। तभी मिस शिव कहती है तुम टेंशन मत लो, यहाँ इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो तुम्हें बुली कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस शिए की सिस्टर मिस लानलान इसी ऑफिस के टॉयलेट में काम कर रही होती हैं और वहाँ पर सफाई कर रही होती हैं। जहाँ सभी लोग उन्हें देखकर काफी मजाक बना रहे होते हैं। मिस शिव और मिस ये ऑफिस में जा रहे होते हैं तभी वो मिस लानलान को टॉयलेट साफ करते हुए देख लेते हैं और मिस शिव मिस ये से कहती है ये तो तुम्हारी बहन है ना मिस लानलान, ये यहाँ पर सफाई करती है क्या। जहाँ मिस ये कहती है हाँ ये मेरी बहन ही लग रही है और क्या ये आजकल यहाँ सफाई कर रही है, ये तो घर में कभी कोई काम नहीं करती थी और आज यहाँ पर टॉयलेट साफ कर रही है। और कहती है तुम्हारी हॉबी काफी स्ट्रेंज है। जिसके बाद मिस लानलान कहती है तुम लोग मुझसे बात मत करो, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से आज मुझे यहाँ टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है तुम्हें ऐसे ही हार्डवर्क करते रहना चाहिए, क्या पता एक दिन तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। और वो ये कहकर वहाँ से हंसकर जाने लगती है। जिसके बाद मिस शिव मिस ये से कहती है इसने तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा करा है, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी। इसके बाद मिस शिव और मिस ये टॉयलेट में जाकर मिस लानलान को काफी मारती हैं और वहाँ से आ जाती हैं। जिसके बाद मिस ये सुपरवाइजर के कैबिन में जाती है जहाँ सुपरवाइजर उनके साथ काफी बुरा बिहेव करती है और काफी रूडली पेश। मिस ये उन्हें अपना सीवी दिखाती है और कहती है मेरा नाम मिस ये शेंगशी है और मेरा आज पहला दिन है। जिसपे सुपरवाइजर उनसे कहती है आज तुम्हारा कंपनी में पहला दिन है और तुम पहले ही दिन लेट आई हो, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। हमारी कंपनी में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन ना हो। और उनका सीवी भी उनके ऊपर फेंक देती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। जिसके बाद मिस ये वहाँ से चली जाती है। मिस ये कैबिन से बाहर आती है और मिस्टर हु को कॉल करने की कोशिश करने लगती है पर उनकी कॉल नहीं लगती। जिसपे मिस ये सोचती है आज का दिन ही कितना बेकार जा रहा है, एक तो मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ और मेरा हस्बैंड मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। जिसके बाद मिस लानलान आती है और कहती है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं रहने दूंगी और उनके लिए ट्रबल करने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस लानलान सुपरवाइजर के कैबिन में जाती है और वहाँ से एक USB स्टिक चुरा लेती है। जिसके बाद मिस लानलान मिस ये के पास आती है और उनके पास बैठकर कहने लगती है सिस्टर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे पता है मेरी गलती थी और तुम मिस्टर वो से कहो कि वो मुझे कोई जॉब दिला दे, मैं पूरे महीने टॉयलेट साफ नहीं करना चाहती। और इसी दौरान वो मिस ये के कोट में वो USB स्टिक डाल देती है। जिसपे मिस ये उनसे कहने लगती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद मिस लानलान उनसे कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकती हो। जिसपे मिस
मिस ये उनसे कहती है, अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जब तुमने मुझे इतना हर्ट किया था, क्या तुम्हें जब याद नहीं था कि मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। जिसके बाद मिस लान उनसे कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मत करो, और वहाँ से चली जाती है। मिस ये अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में सुपरवाइजर अपने कैबिन से बाहर आती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कौन मेरी कैबिन में आया था और किसने मेरी चीजों को हाथ लगाया, मेरी यूएसबी स्टिक किसने चुराई है, बताओ। तो कोई भी नहीं बोलता और वो कहती है, अच्छा तुम में से कोई नहीं बोल रहा है, अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस आकर तुमसे पूछेगी तो बताओगे कि किसने चुराई है मेरी यूएसबी स्टिक और किसने करी है ये चोरी वाली हरकत। जब भी मिस लान वहाँ आ जाती है और सुपरवाइजर को बताती है कि मुझे पता है आपकी यूएसबी स्टिक किसने चुराई है, और कहती है, जब मैं आपके कैबिन में सफाई कर रही थी तो मैंने देखा था मिस ये वहाँ पर थी, मुझे लगता है इन्हीं ने आपकी यूएसबी स्टिक चुराई है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहने लगती है, मुझे नहीं पता तुम कौन सी यूएसबी की स्टिक की बात कर रही हो, मैंने तो वो कभी देखी भी नहीं है। जिसके बाद एक एम्प्लॉय खड़ी होती है और वो कहती है, तुम एक सफाई करने वाली हो, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। जिसके बाद मिस लान अपना कोट उतारते हुए कहती है कि मैं सिर्फ एक सफाई करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं मिस ये की बहन हूँ, और मुझे पता है मेरी बहन को हमेशा से ही चीजें चुराने की आदत है और ये हमेशा घर में भी चीजें चुराया करती थी। जिसके बाद सुपरवाइजर सिक्योरिटी से कहती है कि इसको फौरन पकड़ो। जिसके बाद सिक्योरिटी मिस ये को पकड़ने लगती है और मिस ये उनसे छूटने की कोशिश करती है। इसी बीच मिस ये की कोट से वो यूएसबी स्टिक गिर जाती है और सबको लगता है कि वो यूएसबी स्टिक मिस ये नहीं चुराई है, और सुपरवाइजर उनसे कहने लगती है, तुम झूठ बोल रही थी, ये तुमने ही चुराई है। जिसके बाद मिस ये कहती है, ये मैंने नहीं चुराई, जरूर मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश करी है। जिसपे मिस ये कहती है, मुझे लगता है मिस लान ने ही मुझे फंसाने की कोशिश करी है। सुपरवाइजर सिक्योरिटी से मिस ये को पकड़ने के लिए कहती है। तभी मिस ये कहती है, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कराना चाहती हूँ। जिसपे मिस लान कहने लगती है, देखिए सुपरवाइजर, ये आपके फैसले पर उंगली उठा रही है। जिसके बाद सुपरवाइजर कहती है, तुमने चोरी की है, ये साबित हो चुका है, तो मैं आप सीसीटीवी कैमरा नहीं देखना चाहती। जिसके बाद सुपरवाइजर सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है, इन दोनों को पकड़ लो। जिसके बाद मिस लान कहने लगती है, आप मुझे पकड़ने के लिए क्यों कह रही है, एक तो मैंने आपकी हेल्प की है आपकी यूएसबी ढूंढवाने में। जिसपे सुपरवाइजर कहने लगती है, तुम दोनों बहनें जब से कंपनी में आई हो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़ने लगते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। तभी मिस लान कहती है, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है, हम प्रेसिडेंट को नहीं जानते क्योंकि वो अक्सर ऑफिस नहीं आते और किसी को नहीं पता कि इस कंपनी के सीईओ कौन है। जिसके बाद सुपरवाइजर कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ। और कहने लगती है, तुम दोनों बहनें कमाल हो, एक टॉयलेट क्लीन करती है और दूसरी चोर है, मुझे तो लगता है तुम दोनों साथ मिलकर काम करती हो। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़कर बाहर निकालने लगता है। तभी जब मिस ये आगे बढ़ती हैं तो सुपरवाइजर उनके आगे टांग अड़ाकर उन्हें गिरा देती है। जिसपे मिस ये कहती है, क्या तुमने मुझे धक्का दिया है। जिसपे सुपरवाइजर कहती है, हाँ मैंने तुम्हें धक्का दिया है और अब तुम इस तरह जमीन पे पड़ी हुई काफी अच्छी लग रही हो। जिसके बाद सुपरवाइजर मिस ये के ऊपर अटैक करने के आने लगती हैं एक पेन लेकर। जैसे ही सुपरवाइजर मिस ये के ऊपर अटैक करने वाली होती हैं तभी वहाँ मिस्टर वो आ जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम्हें इस दुनिया पे आने पे अफसोस होगा। जिसके बाद मिस्टर वो मिस ये को उठाते हैं। तभी मिस लान वहाँ आती है और कहने लगती है, मिस्टर वो, इसी ने मेरी बहन को ट्रैप करा है और इसी ने इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। जिसके बाद सुपरवाइजर सोचती है, क्या आप सच में मिस्टर हुओ हैं। जब मिस्टर हुओ अपने दिल में सोचते हैं, ये मिस ये को अभी सच्चाई बताने का सही टाइम नहीं है। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से निकालकर एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं, मैं मिस्टर वो नहीं हूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ। जिसके बाद सुपरवाइजर उन पे हंसने लगती है और कहती है, मुझे पता है तुम प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, तुम एक ड्राइवर ही हो सकते हो। जिसके बाद मिस्टर हुओ कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तभी वो सिक्योरिटी से कहते हैं कि इस सुपरवाइजर के 10 थप्पड़ लगाओ। जिसपे सुपरवाइजर कहती है, आखिर तुम होते कौन हो मेरी सिक्योरिटी को ऑर्डर देने वाले, ये वो ग्रुप है, कोई तुम्हारा ग्रुप नहीं, तुम्हारे कहने पर ये लोग मेरे थप्पड़ क्यों मारेंगे। तभी मिस्टर वो मिस्टर ल्यू की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, क्या आप कुछ नहीं करेंगे। तभी मिस्टर ल्यू सिक्योरिटी से कहते हैं, तुम जल्दी से इनके 10 थप्पड़ मारो। और उनके कहते ही सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के थप्पड़ मारने लगता है और मिस ये देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद सुपरवाइजर मिस्टर ल्यू से कहती है, मिस्टर ल्यू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर ल्यू उन्हें बताते हैं, मुझे यहाँ बुलाया गया है क्योंकि मुझे पता चला है
है, तुम ऐसे लोगों को परेशान कर रही हो जिन्हें तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और वो दोबारा से सिक्योरिटी गार्ड को सुपरवाइजर को थप्पड़ मारने के लिए कहता है, जिसके बाद सुपरवाइजर मिस्टर लिू को बताती है कि इस लड़की ने यूएसबी चुराई है। तभी मिस्टर लिू एक एम्प्लॉय को बुलाते हैं जो अपने फोन में कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें दिखाई देता है कि मिस लालनान ने यूएसबी चुराई थी। और ये सभी कुछ देखते ही मिस लालनान वहाँ से भागने लगती है, पर मिस्टर लिू उन्हें पकड़वा देते हैं, जिस पे मिस लालनान मिस ये से कहने लगती हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती, आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ। जिस पे मिस ये उनसे कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हो मिस ये को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और मिस्टर लियो उन्हें पीछे से खड़े होकर देखते हैं। से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस ये अपने बाथरूम में होती हैं और मिस्टर हो उन्हें बाहर से आवाज लगाकर पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने आप नहा सकती हो क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। जिस पे मिस ये जवाब देती हैं, हाँ मैं कर सकती हूँ। और इतना कहते ही वो बाथरूम में गिर जाती हैं। जिसके बाद मिस्टर हो बाथरूम के अंदर जाते हैं और उन्हें उठाते हैं। इसके बाद मिस्टर हो मिस ये से कहते हैं, अगर तुम कोई चीज नहीं कर सकती तो उसे करने के लिए अपने आप को फोर्स मत किया करो। और वो उन्हें उठाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हो उन्हें उठाकर टेबल के ऊपर बैठा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि तुम्हारा हस्बैंड भी एक नॉर्मल इंसान है। और इसके बाद वो उन्हें किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये अपने बेड पर सो रही होती हैं, तभी उनके पास एक कॉल आती है और सामने से एक लॉयर उन्हें बताता है कि जो आपकी मदर का रियल एस्टेट वाला केस चल रहा था वो हम जीत चुके हैं और अब वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है। जिसपे वो उन्हें थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदर की प्रॉपर्टी मुझे दिलवाने में काफी हेल्प करी। जिसपे लॉयर उन्हें बताता है, ये सब कुछ मैंने मिस्टर हो के कहने पर किया है। और वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद मिस ये उठकर मिस्टर हो को ढूंढने के लिए जाती हैं और गिरने वाली होती हैं, तभी मिस्टर हो उन्हें पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। जिसके बाद मिस ये उनसे पूछती है, क्या आपने लॉयर से मेरी मदद करने के लिए कहा था। जिसपे मिस्टर हो उनसे कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए उससे कहा था। और वो उसने गोद में उठाकर लाते हैं और बेड पर लाकर बैठा देते हैं और मिस ये की पैर में जो चोट लगी होती है उस पर मेडिसिन लगाने लगते हैं। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हो से कहती हैं, क्या तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। और खुद ही कहती हैं, क्योंकि तुम एक स्टूपिड थे और अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। जिसपे मिस्टर हो अपने दिल ही दिल में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। इसके बाद मिस्टर हो मिस ये को किस करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। मिस्टर हो मिस ये से कहते हैं, कल रात तुम्हारे पास सोने के बाद मैं अब कोई चीज कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। और मिस्टर हो मिस ये से कहते हैं, मैं अपनी वाइफ की कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो चलो आज शाम को चलकर सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद वो एक 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद होटल की एक एम्प्लॉय मिस्टर हो का वेलकम करती है और उन्हें बताती है, हमारे होटल में रिजर्वेशन मेंबरशिप का रूल है, अगर आपने रिजर्वेशन कराई है तो आपको यहाँ पर टेबल मिल सकती है, और अगर आपने रिजर्वेशन नहीं कराई है या आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आपको यहाँ पर टेबल नहीं मिल सकती। इतनी ही देर में वहाँ मिस्टर जोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर जोंग की गर्लफ्रेंड मिस ये को देखकर कहती है, तुम तो वही हो जो मेरी बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम इस गरीब ड्राइवर को ही डिजर्व करती थी, ना कि मेरे जैसे इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती हैं, हाँ बिल्कुल मिस्टर जोंग जो एक डिवोर्सी हैं और गंजे हैं और तो और इनके बच्चे भी हैं, काफी अच्छे हैं आपके लिए। जिसके बाद मिस्टर जोंग की गर्लफ्रेंड कहती है, तुम किसे ऐसे कह रही हो, तुम मुझसे जल रही हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा टॉल हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद मिस ये कहती है, ये अंधी है या स्टूपिड है, और मिस्टर हो और मिस ये उन पर हंसने लगती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं, तुम लोग गरीब हो, तुम्हें यहाँ पर टेबल नहीं मिलेगी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अपनी टेबल पर बिठा सकते हैं क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर पहले ही रिजर्वेशन करा रखी है। जिसके बाद मिस्टर हो अपना ब्लैक कार्ड निकालकर उस एम्प्लॉय को दिखाते हैं और कहते हैं, क्या ये काफी होगा। जिसपे वो एम्प्लॉय कहती है, माफ कीजिएगा मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपका स्वागत है और आइए। और वो उन्हें लेकर एक टेबल पर चली जाती है। जिसके बाद मिस ये मिस्टर जोंग और उनकी गर्लफ्रेंड को बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ये और मिस्टर वो एक टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ मिस ये उस ब्लैक कार्ड को काफी गौर से देख रही होती हैं और मिस्टर वो से पूछती हैं, आपके पास ये ब्लैक कार्ड कहाँ से आया। जिसपे मिस्टर वो उन्हें जवाब देते हैं, मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ और मैं ये कार्ड यूज करता हूँ उनके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए। जिसके बाद उनके बाद एक वेटर आता है और उनसे पूछता है, सर आपने हमें आने से पहले क्यों नहीं बताया, मैं
आपका प्राइवेट रूम तैयार करा दूं और आपका रेगुलर वाला मील भी तैयार करा दूं क्या? जिसपे मिस्टर वो वेटर से चुपचाप कहते हैं मेरी वाइफ को शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम्हें जो कुछ करना है नॉर्मली करो। और वेटर वहाँ से चला जाता है। मिस ये मिस्टर वो से पूछती है ये तुमसे क्या कह रहा था? जिसपे वो कहते हैं वो कुछ ज्यादा खास बात नहीं कर रहा था। इतनी ही देर में मिस्टर जोंग वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ने जो कुछ अभी कहा तुम्हें उससे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा पुअर बॉयफ्रेंड ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम्हें जो कुछ खाना है तुम ऑर्डर कर सकते हो और तुम्हारा बिल मैं पे करूंगा। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर मिस्टर वो कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस्टर जोंग इतने प्यार से कह रहे हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। मिस्टर वो वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं जो मेरा रेगुलर मील है उसे लेकर आओ और इसका बिल मिस्टर जोंग पे करेंगे। जिसके बाद मिस्टर जोंग कहते हैं हाँ इनका बिल मैं ही पे करूंगा। के बाद हम देखते हैं मिस ये और मिस्टर वो खाना खाकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जोंग और उनकी गर्लफ्रेंड होटल के स्टाफ से बहस कर रहे होते हैं कि इतना सारा बिल कैसे आ सकता है, 1.8 मिलियन का, इतना तो हमने खाना भी नहीं खाया। जिसपे होटल का स्टाफ उन्हें बताता है आपका बिल इतना नहीं आया है, पर मिस्टर वो ने जो रोमानी कौन थी वाइन ऑर्डर की थी उसका बिल इतना ही ज्यादा आता है। जिसके बाद मिस्टर जोंग की गर्लफ्रेंड उनसे कहने लगती है तुम कितने बुरे इंसान हो और तुम मेरे को छोड़कर दूसरी लड़की पर इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हो। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है ये तो कुछ भी नहीं, जब इन्होंने मुझे पहले प्रपोज किया था तो ये मुझसे कह रहे थे कि ये मेरे को 10 मिलियन डाउरी देंगे, पर मैंने मना कर दिया, इसीलिए आज इन्होंने 1.8 मिलियन का खाना खिलाकर अपना रिग्रेट दूर किया है। जिसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या ये सच कह रही है, तुम इसे 10 मिलियन देने वाले थे? जिसपे मिस्टर जोंग अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं नहीं ये झूठ बोल रही है, तुम्हें पता है ये तुमसे जेलस थी इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रही है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती हैं जल्दी कीजिए मिस्टर जोंग अपना कार्ड स्वाइप करिए। जिसके बाद वो अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए देते हैं पर उनका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और दूसरा कार्ड भी रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर वो के फोन पर एक कॉल आती है और उन्हें बताते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी यूज करके एक फंड रेज करता था उसका पता चल गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर जोंग को अरेस्ट कर लेती है और कहती है आप एक फंड रेजिंग के जुर्म में अरेस्ट किए जाते हैं। जिसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर पुलिस उन्हें वहां से लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस लालन ग्रैंडमा के पास आई होती हैं और वहाँ चुपचाप बैठी होती हैं। तभी हम देखते हैं मिस लालन फ्लैशबैक सोच रही होती हैं जहाँ उन्होंने मिस्टर लियू को फोन पर बात करते हुए सुना था कि मून लाइट बॉय अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार है और उनके पास मून वाला ब्रेसलेट भी था। जिसके बाद वो समझ गई थी कि मिस्टर हो वही इंसान है जिसका मिस ये काफी सालों से इंतजार कर रही है। जिसके बाद दादी मिस लालन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जिसके बाद मिस लालन ग्रैंडमा से पूछती है क्या तुम्हें पता है मिस ये कहाँ है? जिसपे दादी उनसे कहती है क्या तुम्हें पता है हमारी ये ने एक बहुत हैंडसम लड़के से शादी करी है और वो बहुत अच्छा है और जब वो घर आया था तो मेरे लिए काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। इसके बाद मिस लालन दादी से दोबारा पूछती है क्या मुझे आप बता सकते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं? जिसके बाद दादी उन्हें नहीं बताती और उनसे कहती है मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, अगर तुम शादी करो तो एक हैंडसम आदमी से ही करना। तुम्हारे दादा दादी इतने सालों तक एक हैप्पी लाइफ इसलिए बिताई क्योंकि तुम्हारे दादाजी काफी हैंडसम थे और मुझे इसी बात से काफी खुशी मिलती थी। जिसके बाद मिस ये का कजन वहाँ आ जाता है और दादी उनसे पूछती है क्या तुम्हें पता है मिस ये कहाँ है? जिसपे उनका कजन उन्हें बताता है कि उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद दादी उन्हें और इधर उधर की बातें बताने लगती है। जिसके बाद मिस लालन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी हम देखते हैं मिस ये और मिस्टर वो वहाँ आ जाते हैं और मिस लालन से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसके बाद मिस लालन मिस्टर ये का हाथ पकड़कर उन्हें लेकर चली जाती हैं और उन्हें मिस्टर वो की कंपनी में ले जाती हैं और रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहती हैं मिस्टर वो को अभी कॉल करो। जिस पर वो कहती है मिस्टर वो ऑफिस में नहीं है और वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है वो ऑफिस में ही है, तुम उन्हें अभी कॉल करो। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट मिस्टर वो को कॉल करती है और रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है मिस्टर वो आपसे कोई मिलना चाहता है। जिसके बाद मिस लालन मिस ये को मिस्टर वो की आवाज सुनाती है जिससे वो पहचान जाती है कि ये मिस्टर वो वही है जो उसके हस्बैंड है। मिस लालन कॉल कट कर देती हैं और कहती हैं अब तुम समझ गए जिससे तुमने शादी करी है वो कोई ड्राइवर नहीं है, वो कंपनी का CEO है और वो ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शिव का ब्रदर भी वही है, वो तुमसे हमेशा झूठ बोलता आया है और तुम्हें पता है उसने तुमसे क्यों झूठ बोला है? क्योंकि वो तुम जैसी लड़की को कभी प्यार नहीं करता था। आज मुझे तुम पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। जिसपे मिस ये काफी शॉक हो जाती है
और मिस लालन उन पर काफी हंस रही होती हैं। जिसके बाद मिस लालन को मारने लगती हैं और उनके बाल पकड़ लेती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर हुओ वहाँ आ जाते हैं। मिस लालन वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी मिस्टर हुओ उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुमने मुझे कॉल की थी। इसके बाद मिस लालन कहती है मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी, तुम्हारी वाइफ ने मुझे तुम्हें कॉल करने के लिए फोर्स किया था। फिर मिस्टर वो उनसे कहते हैं तुमने मेरा रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ खराब करने की कोशिश की है। मिस्टर वो मिस लालन से कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारा अपनी जिंदगी से मन भर गया है। तभी उनका एक सिक्योरिटी गार्ड मिस लालन के थप्पड़ मारने लगता है। तभी मिस्टर वो मिस ये के पास जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी बात सुनो, मेरा ये मकसद नहीं था तुमसे झूठ बोलने के लिए। पर मिस ये उनकी बात नहीं सुनती और उनके एक थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद मिस ये उनसे कहती है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम मुझे और कितने झूठ बोलना चाहते हो। जिसके बाद मिस ये वहाँ से जाने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर मिस ये उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर हुओ से पूछते हैं क्या हम मैडम को पकड़े, पर मिस्टर हुओ मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस शिव के साथ एक बार में होती हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती हैं। मिस ये काफी रो रही होती हैं और मिस शिव से कह रही होती हैं आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, उसने मुझसे बार बार झूठ बोला है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उससे कितना प्यार करती थी और उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। तुम्हें क्या लगता है उसने मुझसे क्यों झूठ बोला होगा। जिससे मिस शिव उनसे कहती है तुम ऐसा मत सोचो, क्या पता उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हो। जिसपे वो कहती है उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी हम देखते हैं मिस शिव के फोन पर एक कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस ये अपना ग्लास उठाती हैं और एक दूसरी टेबल पे जहाँ कुछ लड़के बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं उनके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है क्या तुम लोग मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। उनमें से एक लड़का मिस ये को एक ड्रिंक ऑफर करता है। मिस ये वो ड्रिंक वापस कर देती है और कहती है मुझे तुम्हारी कोई ड्रिंक नहीं पीनी, बस मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ। इसके बाद वो लड़के मिस ये के साथ काफी मिसबिहेव करने लगते हैं। मिस ये वहाँ से उठ के जाने लगती है पर वो लड़के उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके पीछे पीछे आकर उनके मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। मिस ये सामने टेबल पे पड़ी एक बोतल उठा लेती है। इतनी ही देर में वहाँ डॉक्टर यंगचन आ जाते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही एक लड़का मिस ये का हाथ पकड़ता है मिस ये वो वाइन की बोतल उठाकर मार देती है पर वो वाइन की बोतल मिस्टर यंगचन के लग जाती है और उनके काफी ज्यादा चोट लग जाती है, उनके सर से खून बहने लगता है। जिसपे मिस ये काफी घबरा जाती है और कहती है आपके काफी चोट लग गई है, काफी खून निकल रहा है। तभी वो लड़के दोबारा से मिस्टर यंगचन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और मिस्टर यंगचन मिस ये को प्रोटेक्ट करने में दोबारा से एक वाइन की बोतल उनके सर पर लग जाती है और उनके और भी ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वो लड़के मिस ये के साथ दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तभी एक पर्सन वहाँ आ जाता है और मिस ये को प्रोटेक्ट करता है। जिसपे वो उन लड़कों में से एक लड़का बोलता है आखिर तुम हम में से कितने लोगों को मार लोगे। तभी वहाँ पर एक गन वाला गार्ड आ जाते हैं और वो पर्सन कहता है अब तुम्हें क्या लगता है मैं कितने लोगों को मार सकता हूँ। जिसके बाद वो पर्सन मिस ये से पूछता है मैडम आपको और कोई प्रॉब्लम है क्या। जिसपे मिस ये उनसे कहती है क्या तुम यहीं पर थे। वो कहता है हाँ मैं यहीं पर था, मिस्टर हो को आपकी चिंता हो रही थी तो उन्होंने मुझे आपको फॉलो करने के लिए भेजा था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसपे मिस ये उनसे कहती है अगर तुम यहीं पर थे तो पहले क्यों नहीं आए। जिसपे वो पर्सन कहता है मिस्टर हो ने हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, न कि ऐसे ही किसी रैंडम इंसान को, स्पेशली उन लोगों को जो दूसरों की वाइफ चुराने की कोशिश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर यंगचन हॉस्पिटल में होते हैं। मिस्टर यंगचन मिस ये से कहने लगते हैं मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी मिस यू अपने भाई को मैसेज करके बता देती है कि ब्रदर अगर आप अभी यहाँ नहीं आए तो अपनी वाइफ को खो देंगे। इतनी ही देर में मिस ये को वहाँ से लेकर जाने लगती हैं मगर मिस्टर यंगचन उनके पीछे आते हैं और वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद मिस्टर यंगचन मिस ये को प्रपोज करते हैं और कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर वो वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर यंगचन को जमीन पर बैठा देख वो उन्हें उठाकर बेड पर पटक देते हैं और कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस तरह इधर उधर क्यों घूम रहे हो। अभी मिस्टर यंगचन के गले में वो मून वाला नेकलेस नोटिस करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया। जिसपे मिस्टर यंगचन उन्हें बताते हैं यह एक लव टोकन है जो मुझे मेरी बचपन के प्यार ने दिया था और इसी की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जिसके बाद मिस ये मिस्टर हो से पूछती है आप इस नेकलेस के बारे में कैसे जानते हो। जिसके बाद डॉक्टर यंगचन कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये इस नेकलेस को नहीं जानता। तभी
तो तभी मिस्टर वो उन्हें बताते हैं कि ये नेकलेस मुझे मेरी बचपन की एक फ्रेंड ने दिया था, जो अपने आप को मून मूस कहा करती थी, और मुझे पता है वो तुम ही हो। जिसके बाद डॉक्टर यानचन कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, इसने तुम्हारे और मेरे बीच की बातें सुन ली होंगी, तभी ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है। जिसपे मिस ये मिस्टर हो से कहती है क्या आप मुझसे फिर एक नया झूठ बोल रहे हैं। जिसपे मिस्टर हो उनसे बोलते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस लानलान रूम में आती हैं और मिस ये से कहती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, डैड को कुछ हो गया है, मेरे साथ चलो। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस लानलान मिस ये को लेकर एक रूम में जाती हैं और मिस ये वहाँ मिस लानलान से पूछती हैं तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी मिस लानलान स्माइल करती हैं और हम देखते हैं मिस्टर जोंग उस रूम में एक रॉड लेकर आ जाते हैं। जिसपे मिस ये उनसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर जोंग ये के सर पर वो रॉड मार देते हैं, जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में देखते हैं हम मिस ये एक रूम में होती हैं जहाँ उन्हें कुर्सी से बांध कर रखा होता है और मिस लानलान और मिस्टर जोंग भी वहीं खड़े होते हैं, जहाँ मिस लानलान उनसे कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हारा फेस इस चाकू से खराब कर दूं तो क्या लगता है तुम्हें मिस्टर हुआ तभी तुम्हें पसंद करेंगे। जिसपे मिस ये उनसे कहती हैं तुम कितनी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर हुआ मुझे मेरे फेस की वजह से पसंद करते हैं। तभी मिस लानलान उनसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो चाकू वो मिस्टर जोंग को देते हुए उनसे कहती है मैंने अपनी बहन को तुम तक पहुँचा दिया है, अब जितना हो सके इसे दर्द दो। जिसके बाद मिस्टर जोंग उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं और उनके गले पर वो चाकू रखते हैं। तभी मिस्टर हुआ वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर जोंग उनसे कहते हैं क्या तुम इसे बचाना चाहते हो। मिस्टर हुआ दूर से खड़े होकर कहते हैं उसे छोड़ दो, उसकी क्या गलती है। तभी मिस्टर जोंग उनसे कहते हैं अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो, और वो एक चाकू मिस्टर हुआ की तरफ फेंकते हैं, कहते हैं इस चाकू को अपने पैर में मारो। तभी मिस्टर हुआ वो चाकू लेते हैं और अपने पैर पे वार करते हैं, जिसके पे मिस्टर जोंग काफी खुश होने लगते हैं और कहते हैं उस चाकू को दोबारा निकालो और अपने दूसरे पैर में भी इससे वार करो, और मिस्टर वो दूसरे पैर में भी वो चाकू अपने मार लेते हैं। तभी मिस ये मिस्टर जोंग पे अटैक कर देती हैं और मिस्टर वो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं, और मिस ये भी मिस लानलान पे अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से मिस लानलान की पॉकेट से वो मून वाला नेकलेस गिर जाता है। जिसके गिरते ही वो पूछती हैं ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया। मिस लानलान वो नेकलेस उठाती हैं और कहती हैं ये वो असली नेकलेस है जो तुम्हारे पास था, और ये जो तुम्हारा हस्बैंड है यही वो इंसान है जिसको तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन अब इन सारी बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, और वो मिस ये पर एक चाकू से अटैक करने वाली होती है। इतनी ही देर में मिस्टर वो उनके सामने आ जाते हैं और वो चाकू उनकी कमर में लग जाता है, जिसके वजह से उनके काफी इंजरी हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी मिस्टर हुओ के बॉडीगार्ड उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुओ हॉस्पिटल में होते हैं और उनके असिस्टेंट लियो और डॉक्टर भी वहीं खड़े होते हैं, जहाँ मिस ये उनसे पूछती है मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है। जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं हमने पूरी कोशिश करी लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए। जिसपे मिस ये कहती है अभी ये काफी यंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसपे मिस्टर लियो कहते हैं हाँ ये अभी काफी यंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार। इन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी जान गंवा दी है। जिसके बाद मिस ये उनके पास बैठ जाती है और रोने लगती है। मिस ये कहती है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ये सारी मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतनी ही देर में मिस्टर वो को होश आ जाता है और वो जाग जाते हैं। मिस ये कहती है आप जाग गए हो, आप ठीक तो हो। जिसके बाद मिस्टर वो मिस ये को किस करने की कोशिश करते हैं, तभी उनके पेट से आवाज आती है क्योंकि उन्हें भूख लग रही होती है। तभी मिस ये उनसे कहती है तुम्हें भूख लग रही है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, और वो उन्हें सूप पिलाने के लिए कहती है। तभी मिस्टर वो उनसे कहते हैं मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो मिस ये उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाने लगती है, जिसके बाद सूप उन्हें काफी बुरा लगता है और वो मिस ये से कहते हैं मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, और वो इन्हें किस करने की कोशिश करते हैं। बस यहीं पर ये प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज मुझे बहुत सारे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय।